तीन फोन है बजते रहते हैं। ऐसा मत रखिए, एक फोन रखिए, शासकीय फोन रखिए। नहीं साहब ये सुन लिया क्या कह रहे हैं अलीगढ़ के नगर आयुक्त। कह रहे हैं कि तीन फोन हैं, कितने उठाऊं। एकदम सही कह रहे हैं। आलीशान दफ्तर, एसी केबिन, चारों ओर से जी साहब कहने वाला स्टाफ हो तो आदमी व्यस्त हो ही जाता है। कहाँ मौका मिलता है फोन उठाने का। लेकिन इसके लिए बवाल काटना जरूरी तो नहीं। अब इसके लिए बवाल काटना क्या किसी अच्छे व्यक्ति को शोभा देता है? नगर आयुक्त विनोद कुमार की बातें तो आपने सुन ली। अब चलिए इनकी लीडरशिप में इलाके का क्या हाल है वो भी आपको दिखा देते हैं। साहब की लीडरशिप में आपको चारों तरफ विकास ही विकास दिखेगा। साहब ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। बच्चों के लिए विकास किया है, महिलाओं के लिए विकास किया है, बाइक वालों के लिए विकास किया है, ठेले वालों के लिए विकास किया है। 2 BHK वाले स्विमिंग पूल के लिए मेंटेनेंस भरते हैं। अलीगढ़ में झोपड़ी के सामने भी स्विमिंग पूल बना हुआ है, वो भी ब्लैक मिनरल वाटर से। ऊपर से नेचुरल विकास की खुशबू अलग। धार्मिक ग्रंथों में जीवित प्राणियों के कल्याण पर जोर देने को लेकर जो कुछ भी लिखा गया है उसका पूरा पालन सिर्फ और सिर्फ नगर आयुक्त विनोद कुमार ही करते हैं। यकीन ना आए तो इन तस्वीरों को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इलाके में जगह जगह आपको कचरे का ढेर मिल जाएगा। इस इलाके से गुजरते वक्त बिना पैसे अफ्रीकन सफारी का आनंद आएगा। बस आवारा जानवरों को विकास के चश्मे से देखना होगा और गाय को बाइसन और सुअर को वाइल्ड बोर कहना होगा। कमाल है। आरोप है कि शहर की सुंदरता से खिन्न होकर जब अलीगढ़ के पूर्व विधायक विवेक बंसल ने नगर आयुक्त को फोन किया तो तीन फोन होने की वजह से आयुक्त साहब ने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। लेकिन जब हमने आयुक्त विनोद कुमार से इस बारे में बात की तो उन्होंने शंकर महादेवन के ब्रेथलेस गाने की तरह 1 मिनट में 77 विकास कार्य गिना दिए, जिसे सुनकर हमारा भी हृदय परिवर्तन हो गया और दिमाग में आने लगा कि कितना औसम इंसान है आयुक्त साहब। झूठे ही लोग विकास के स्विमिंग पूल को बदनाम कर रहे हैं। सर, कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन किया गया था नगर निगम में, किस चीज़ को लेकर के? देखिए, कांग्रेस के पूर्व विधायक श्री विवेक बंसल जी के द्वारा 3 बिंदुओं पर एक ज्ञापन दिया है, जिसमें नगर में पुरानी पेयजल समस्याओं को लेकर के, जल जमाव को लेकर के और नालों की साफ़ सफाई को लेकर के इन्होंने 3 बिंदुओं पर हमें ज्ञापन दिया हुआ है। नगर निगम अलीगढ़ लगातार इन चीज़ों पर काम कर रहा है, क्षमता वृद्धि में काम कर रहा है। जो नाले 20-20 साल से साफ़ नहीं हुए तो उसकी सफाई का काम कर रहा है। उसके बाद पेयजल की जो हमारी क्षमता वृद्धि है उस पर भी हम लोगों ने काम किया है। 30-30 मिनी ट्यूबवेल 2 महीने के अंतराल में लगाए गए हैं। 2 हमारे बड़े नलकूप हैं, सेंटर क्लोज वाटर वर्क है, उनको एक्टिव कराया गया है। उनको लगातार हम वाटर सप्लाई लाइन से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं और निकट भविष्य में जहाँ भी पानी की समस्या है उनको हम लोग दूर कर लेंगे। जल भराव को लेकर के कुछ पुराने क्षेत्र ऐसे थे जिनके बारे में लगभग बता रहे हैं कि 8-9 साल से उस पर पानी का जल जमाव लो लैंड होने के कारण, नीचे की आबादी होने के कारण हुआ है। ये बात सही है कि नीचे की आबादी रही है, लेकिन जल जमाव की समस्या तत्काल ना आकर के बहुत पुरानी है। हम लोग उसके निदान का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी बारिश के सीज़न में उस क्षेत्र में भी जल जमाव नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था हम लोग कर लेंगे। पूर्व विधायक विवेक बंसल का आरोप है कि आप उनका 1 हफ्ते से फोन नहीं उठा रहे हैं, उसके पीछे क्या है? ऐसा कोई नहीं है, सबके फ़ोन उठते हैं। हो सकता है किन्हीं कारणों से, चूँकि नंबर सेव नहीं था उनका, इस वजह से ना उठ पाया हो। अदरवाइज़ करीब 250-300 फ़ोन तो मैं डेली ही उठाता हूँ पब्लिक के। जो ज्ञापन देने का तरीका उससे विपरीत इन लोगों ने तो हंगामा किया है, तो कुछ तोड़ फोड़ का भी क्या देखते हैं? अभी तोड़ फोड़ की जानकारी नहीं आई है। हाँ, कार्यालय में इनके हमारे कक्ष में 20-25 लोग वार्ता के लिए आए थे। पार्षदगण भी थे, पूर्व जिलाध्यक्ष, वर्तमान जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक जी भी थे और बाकी ऐसी भी हमारी जानकारी कोई नहीं है कि तोड़ फोड़ हुआ है। समस्या का निस्तारण कब तक हो जाएगा जो शिकायत लेकर? देखिए, समस्याएं जो बताई गई हैं वो तात्कालिक समस्या न होकर के एक बहुत पुरानी समस्या है। इनका समाधान, स्थायी समाधान ढूंढने के लिए, क्योंकि वर्तमान में इस समय जनपद में कहीं जल भराव की समस्या नहीं है, तो जल जमाव की समस्या न हो पाने के कारण अब हमारी जो योजना, दीर्घकालिक योजना है कि भविष्य में कभी बारिश के कारण जल जमाव ना हो, इसके लिए नालियों का साफ़ होना, जो बंद नालियाँ हों उसको खोला जाना और उसके बाद जो हमारी ड्रेन सिस्टम हो उसको स्ट्रेंथन किया जाना। हमारे पास आगामी 4-5 महीने का जो समय, हम लोग उस पर काम करेंगे। लेकिन साहब, आपकी इन दलीलों के बावजूद कुछ सवाल तो उठते ही हैं। जैसे अगर सालों से जल जमाव हो रहा था तो अब तक प्रॉब्लम का सलूशन क्यों नहीं निकला? सड़कों पर कचरे का ढेर क्यों लगा हुआ है? जिस हिसाब से डेंगू फैल रहा है उसके मद्देनजर कोई तैयारी क्यों नहीं की गई? क्या निगम में किसी दिक्कत की शिकायत करना इतना मुश्किल काम है? अलीगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट, यूपी तक।